गॉसला में हमने किस किस पॉइंट पे बात कर लिया आपको एक बार बता दे रहे। हमने स्फीयर के केस में देखा बेटा, एक बार हमने क्या देखा कि अगर आपके पास स्फीयर, दो तरह के स्फीयर हमने देखे, एक आपके पास स्फेरिकल शेल का देखा, मतलब इसके आउटर सरफेस पे चार्ज होता था, सिर्फ बाहर में चार्ज होता था, इसके कारण हमने दोनों केस पढ़ लिए। फिर हमने देखा कि भाई साहब अगर अपने पास सॉलिड स्फीयर है तो उसके वाले केस में हमने दोनों केस पढ़ लिया, सारा कुछ आपके रिजल्ट लिख करके आपको दे दिया। फिर हमने क्या देखा होता है कि ये इस तरह से अपना ये, और कैसा शीट है, बहुत ही बड़ा शीट है, कहां पे खत्म होगा आपको पता नहीं है सर, राइट? ऐसा ठीक है सर, राइट ऐसा ठीक है। ये कंडक्टिंग शीट के केस में क्या हो रहा है कि जब इसको चार्ज देते हैं, कंडक्टर है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ाया था कि कंडक्टर्स के ऊपर जब भी हम चार्ज देंगे तो हमेशा उसके सरफेस पे होगा, उसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं जाएगा। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना पढ़ाया था? 0 पढ़ाया था। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई एग्जिस्ट हमारा नहीं करता। प्रॉपर्टी नंबर 10, 11 इस तरह से लिखा था कंडक्टर के केस में, राइट ऐसा। तो मैं इसको अगर चार्ज देता हूं सर जी, तो सारे के सारे चार्ज इसके आउटर सरफेस पे चला जाता है ऐसा। इस साइड पे क्या अपने पास होता है बेटा? आउटर सरफेस पे चला जाता है। बात समझ में आ रही है सर? और ये नॉन कंडक्टिंग की शीट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा ऐसा, ये आपके पास है नॉन कंडक्टिंग शीट ऐसा, ठीक है। इस वाले केस में जब हम चार्ज को देते हैं तो ये चार्ज आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। इस वाले नॉन कंडक्टिंग जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में लिया था, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में लिया था, उस वाले केस में क्या होता है? चार्ज अपना अंदर भी रहता है इस तरह से, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 2 लेयर्स ऑफ चार्ज दिख रहे हैं। कितने बेटा? 2 लेयर्स ऑफ चार्ज दिख रहे हैं। कितने लेयर्स ऑफ चार्ज? 2। और तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? वो आपको दिख रहा है सिंगल लेयर्स ऑफ चार्ज, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। चार्ज के कितने लेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे? सिंगल लेयर दिख रहा है। और यहाँ पे कितने अपने पास 2 लेयर्स ऑफ चार्ज दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही? हम क्या करेंगे, एक इसके लिए पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है सर। 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एक बार इसका स्टडी करेंगे। इसके कारण किसी आउटर पॉइंट पे यहाँ पे, इसके कारण किसी यहाँ पे एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इन द सेम वे इसके कारण किसी एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसको फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, आप पहले से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इससे देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, क्या आपके पास है बेटा? कौन सा शीट की बात कर रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं। आ जाओ दिखाते हैं आपको नॉन कंडक्टिंग शीट। ऐसा ये आपके पास कैसा है बेटा? इन्फिनिटली लॉन्ग है। एक बार ऐसा बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा बना रहे, ये आपके ऐसा, मतलब ये बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसलिए ऐसा बना रहे। पेन मत चलाना, सारे लोग समझिए प्लीज ऐसा। इसको और करके हम लोग ऐसा बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से खड़ा है ऐसा, मतलब जो शीट आपके पास है ऐसा, ये आपका शीट है, ये इस तरह से, यही चीज आपके पास है, इस तरह से बना रहे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके कारण, इस शीट के कारण हम x दूरी पर जाकर के मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। बात समझ में आ रही? राइट है साहब, यही चीज यहाँ बनाते हैं, मुझे x दूरी पर जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है, ठीक है साहब। तो जैसे हमने पहले देखा, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है, हम क्या करते हैं, वहीं पे गॉसियन सरफेस बनाते। तो शीट वाले केस में जो गॉसियन सरफेस आपके पास होगा बेटा, वो आपके पास होगा ऐसा, ये आपके पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। कैसा होगा अपने पास? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको कहेंगे सीजीएस, सीजीएस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है साहब। अब आपको करना है क्या बेटा, इसको यहां भी बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है। इस वाले फिगर में दोनों सेम ही चीज है, बस वो आपको ऐसा यहां भी बना सकते हैं, इधर पीछे की तरफ गए, ये आपके पास ऐसा, ठीक है साहब। यही फिगर को यहां बना रहा जो कि आपको समझ में आया, ऐसा आपके शीट रखा हुआ है, ये राइट। हमें क्या करना है, एक्स पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताना है। आपने क्या बनाया यहाँ पर, यहाँ पे आपने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस अपने पास है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है साहब। जैसे हमने पहले भी देखा था, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है, आप वहां पे क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये जो शीट आपके पास है बेटा, शीट से एक्स दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना था। आप क्या करिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा बच्चे, गॉसियन सरफेस को बनाएंगे। बात समझ में आ रही? हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को, राइट ऐसा। अगर गॉसियन सरफेस को बनाते हैं, अब यहां से क्या करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। जितने भी पैटर्न्स हमने जितने भी सोल्व किया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के, सब में तरीका यही है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाओ और उस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ को लगाओ। क्या हमने गॉसियन सरफेस बना दिया? हाँ। अब इस वाले गॉसियन सरफेस पे हमें गॉस लॉ को लगाना है। तो क्या होता है गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। क्या लॉस तो ये होते हैं ना,
ये आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक दूरी x है, तो आप इस साइड में बिल्कुल सिमेट्री दूरी लेना। यहां भी कितना x अपने पास, दोनों साइड से बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप यहां से यहां तक x है, तो यहां भी आपको कैसा दूरी होगा, x के बराबर, ठीक है साहब। अब आइए, ये गॉस लॉ है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे, इस गॉस लॉ को इस सरफेस पे लगाएंगे। इस सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और ये वाला जो सरफेस आपके पास है 3। हम क्या कर रहे हैं, सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो अपने पास ये लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया अपने पास, ठीक है सब। ये आपके पास हो गया ये वाला सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया। एक आपके पास इस साइड और एक आपके पास क्या बेटा, इस साइड, है ना। ऐसा ये 3 सरफेस में आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार तोड़ करके लिखेंगे। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फर्स्ट प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सेकंड, ऐसा प्लस आपके पास है बेटा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये आपके पास है तीसरा, इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन एप्सिलॉन नॉट। आइए, क्यू इंटरनल मतलब अंदर का चार्ज। अब तुम सोचो कि अंदर में कौन सा चार्ज आएगा। ये आपके पास शीट है, इधर देखो, ये आपके पास शीट है ऐसा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरह से गॉसियन सरफेस को हमने लिया है, हमने इस तरह से गॉसियन सरफेस को लिया, ऐसा है ना भाई, ऐसा, राइट, ऐसा। अब पता कौन सा जो अपने पास चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको रखता हूं ऐसा और इसको रख करके ऐसे बना लेते हैं। तो क्या यही वाला जो अपने पास इसके अंदर का जो चार्ज है वही इसके अंदर आ रहा है क्या? सोचो, इमेजिन करो, ये आपके पास ऐसा बेटा। तो क्या ये जो ब्लू वाले के अंदर जो चार्ज अपने पास है, क्या वही गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है? देख रहे हो ध्यान से, राइट, ऐसा। तो ये आपके पास ऐसा आ रहा है क्या? बाकी ये वाला यहां से यहां तक गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा, नहीं आ रहा? क्या इधर का आ रहा, नहीं आ रहा? तो ये वाला जो चार्ज अपने पास है, क्या यही गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है? बोलो ना भाई, ऐसा। अब यहां से देखिए, ये जो आपने गॉसियन सरफेस माना है, उसके रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर, राइट, ऐसा। अब आ जाओ, ध्यान से देखना, राइट, ऐसा। ये आपके पास इतना, पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। आइए, बात को समझिएगा, सुनिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहां से इंटरनल चार्ज को पता करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इंटरनल चार्ज को पता करेंगे। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ ये वाला जो चार्ज अपने पास है बेटा, वही अपने पास अंदर में आया ना। कहां गया, खड़ी है क्या? ये आप अगर देखेंगे तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन अपने पास है, यही चार्ज आपके सिर्फ अंदर में आया है ना, ये वाला, देखो ऐसा, राइट, ऐसा। तो क्या ब्लू वाले चार्ज कितना होंगे हमें पता करना है। तो क्या 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज बेटा, सिग्मा है। तो 2 मीटर स्क्वायर पे कितना, 2 सिग्मा। सुनना ध्यान से, ये आपके पास गिवन है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना सिग्मा है, तो 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा। तो ये वाला जो एरिया अपने पास है, इस वाले एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सिग्मा से, तो क्या अंदर का चार्ज आ जाएगा? बोलना यार, बात समझ में आ रही? ये वाले अपने पास एरिया को निकाल करके अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या अंदर का चार्ज आ जाएगा? तो मेरे बच्चे प्यारे प्यारे देखिए, क्यू इंटरनल इज इक्वल टू सिग्मा इनटू कौन सा एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन एरिया है, क्या ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है? क्या किसके बराबर है? ये पाई आर स्क्वायर के बराबर। कैसे? जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, और क्या उतना ही एरिया ये, सारे बराबर है ना। टेपर थोड़ी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिलेंडर है। बात समझ में आ रही है? तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर है, ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये भी किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये भी किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। बोलो, बात समझ में आ रही? तो क्या मैं पाई आर स्क्वायर से सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या अंदर का चार्ज आ जाएगा? बाहर का हमको नहीं चाहिए, हमको यहां से यहां तक का ही चार्ज चाहिए। तो क्या आपके पास आ गया? अब आइए, पहला सरफेस कहां बेटा, यहां पर है, सेकंड सरफेस यहां पे, और तीसरा सरफेस आपके पास यहां पे। अब हम क्या कर रहे हैं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर निकालने की बारी आ रही। आइए 1 बाय 1 निकालेंगे। पहला सरफेस यहां पर है, तो क्या यहां पे जो डीएस वेक्टर अपने पास हो, क्या ऊपर की तरफ होगा? इसमें किसी को डाउट है? हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ना, ऐसा है ना, ये खुश, ये ऊपर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा डीएस वेक्टर, इसका डीएस वेक्टर इधर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, राइट, ऐसा। तो ये डीएस वेक्टर आपके ऊपर की तरफ है, और ये वाला जो डीएस वेक्टर अपने पास बेटा इधर की तरफ है, और जो इसका डीएस वेक्टर सर जी ये किधर, इधर की तरफ है। क्या बोलो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आदत हो गई होगी, राइट, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं हमेशा इसका डायरेक्शन। तो इस वाले का इधर की तरफ, इस वाले का इधर की तरफ, इस वाले का ऊपर की तरफ। बोलो, राइट, ऐसा। ये कैसा शीट है? बहुत बड़ा शीट है। तो क्या इसके कारण आपने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है? बोलना भाई, अगर फ्लाइट होता तो कोई बात अलग होती। यहाँ पे कौन सा शीट अपने पास है, जैसे
कैसा शीट अपने पास है, इनफाइनाइट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ या फिर अपने पास इधर की तरफ। बात समझ में आ रही? अगर शीट को ऐसे रख देंगे तो ऊपर की तरफ या फिर अपने पास कैसा, नीचे की तरफ। तो यहां ध्यान से देखना बेटा, यहां पे अगर आप सोचोगे सर जी इस वाले सीजीएस में इस पे सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहां पर सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। अगर आप यहां पे सोचोगे सर जी ये सब मिटा रहे फालतू चीज, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है? बोलो बेटा। इस वाले केस में एंगल कितना, इस वाले केस में कितना, इस वाले केस में कितना, 90। इसका मतलब पहला वाले केस से अगर करिएगा सर जी तो ईडीएस कॉस 90 होगा। क्या बोलो ना यार, चलिए खत्म पहला वाला सरफेस। सेकंड सरफेस से बताओ तो क्या ईडीएस कॉस 0 है क्या? चलो तीसरा वाले सरफेस से बताओ क्या ईडीएस कॉस 0 है क्या? बोलो ना यार, ऐसा राइट ऐसा। और जो अपने पास इसके बगल में कितना अपने पास है बेटा, ये आपका है सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है सर। अब आइए ध्यान से देखिए, कोई मर रहा है क्या? क्या ये वाला मर गया? ये वाला अपने पास किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। ये किसके बराबर? ईडीएस। ये किसके बराबर? ईडीएस। आइए सुनिए ध्यान से, क्या ये वाला फिगर मिटा सकता हूं इस साइड वाला? ये तो कोई काम का नहीं है, राइट, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है सर। आपने बना लिया होगा, आज सॉल्व करते हैं उसको आगे। यहाँ पे सब लोग इधर देखेंगे क्या क्या बच रहा सर जी। अच्छा नाम नहीं लिखा, ये 2 सरफेस है और ये आपके पास है 3, राइट है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, 2 वाला बच रहा है ईडीएस। अच्छा 2 वाला ईडीएस कॉस 0 की वैल्यू कितना? 1। ये 3 वाला कितना बेटा? ईडीएस। ओके, इसके बाद आपके पास कितना आ रहा है? क्या आपके पास क्यू इंटरनल मतलब सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। अब यहां पे ध्यान से देखना, राइट ऐसा। ईडीएस क्या, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सेकंड सरफेस की बात करें, सेकंड सरफेस क्या यहां से यहां तक की दूरी कितना x है? क्या यहां से यहां तक की दूरी x है? यहां से लेकर के यहां तक x है, यहां से लेकर के यहां तक, क्या सारे पॉइंट की दूरी x बराबर है क्या? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा बराबर होगा? बोलो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं गुरुजी? हाँ बोल। डेट ऐड ही तो कर रहे हैं यार। अच्छा तू बोल रहा डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर दो, करते हैं ना। यहाँ देख, सेकंड सरफेस है, थर्ड सरफेस, हो सके सरफेस कुछ और होता है। यहाँ सब दिख रहा था ना प्ले सर्कुलर, एक तरफ दूसरा होता तो एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, थोड़ी कर लेते। तो ये स्टेप बाय स्टेप करते। चलो यहाँ पे तो आपने क्या देखा सेकंड वाले केस में, जो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम, ड्यू टू सिमेट्री। भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, यहाँ से x है, यहाँ से x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि E बाहर होगा तो अंदर आपके पास ds सेकंड सरफेस का प्लस इस वाले केस में भी कितना दूरी अपने पास है? x बराबर दूरी। तो क्या यहाँ वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे सेम होगा? और कितना सेम होगा? जितना यहाँ होगा, क्योंकि दूरी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? सेम आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे E को बाहर करेंगे तो क्या ds कुछ ऐसा इजिकल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है क्या? अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर, सेकंड वाला सरफेस कहाँ है? ये है क्या? इसके ऊपर छोटे छोटे सारे ds को जोड़ेंगे तो क्या प्लेट बन जाएगा? सर्कुलर प्लेट बन जाएगा ना भाई। अब सर्कुलर प्लेट जब अपने पास बनेगा तो सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है? r के बराबर। तो इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि E इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ऐसा E इंटू कितना बच्चे? ये वाला भी कितना? आ जाओ, ये भी अपने पास किसके बराबर गुरुजी? पाई आर स्क्वायर। ये कितना? सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया। अब यहां से देख, पाई आर गया, पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर गया। तो ये आपके पास E प्लस E कितना? 2E। और ये आपके पास सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितना है? सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया। क्या जो हम पढ़े वहां वो सेम रिजल्ट आया? कितने लेयर ऑफ चार्ज थे यहाँ पे? सिंगल। कितने? तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज से उस वाले तरीके से भी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले तरीके से भी। पर बोर्ड में आएगा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, तो इस वाले तरीके से करना है। बात समझ में आ रही? कौन से तरीके से करना है? इस वाले गॉस लॉ की मदद से करना। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, आप गॉस लॉ की मदद से करेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा इसे नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिए। इसे चलिए आइए बात तो समझिए, सुनिए। सेकंड बात क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट बनाना आपको। सुनना प्लीज, इधर देखिए कैसा बनाएंगे। आपको पता है कि कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट में कितने लेयर्स होते हैं? 2। एक आपके पास इधर और एक आपके पास इधर। सुनना ध्यान से, ऐसा ये आपका ऐसा कहां पे खत्म हो रहा हमको नहीं पता, बहुत लंबा है, इनफिनिटली लॉन्ग है, ये बहुत लंबा शीट है, राइट। ऐसा
ऐसा आपके पास है। देखो ध्यान से, इस वाले केस में कितने लेयर्स हैं? 2 लेयर्स है, राइट है सर। अगेन अपने को क्या करना है कि हम यहां से किसी दूरी पर जाते हैं, अपने पास ऐसा, यहां से अपने पास बेटा ऐसा, ठीक है, यहां से हम गए x दूरी पर, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। क्या चाहिए अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मतलब गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। जैसे हमने उस वाले केस में अपने पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया था, इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और जो ये जो अपने पास है बेटा, यहां से ऐसा और ये ऐसा, इस बार क्या करते हैं, इसी के अंदर में हम लेते हैं ऐसा। और ये कैसा है अपने पास, ये कंडक्टिंग है। तो अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो क्या इसके अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? इसका मतलब अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स होने का चांस है नहीं है। बात समझ में आ रही? ऐसा हमें करना क्या, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कोई बात नहीं, राइट। इस वाले सरफेस को हमने बोल दिया 1, इस वाले सरफेस को हमने बोल दिया 2 और इस वाले सरफेस को हमने क्या बोल दिया 3, राइट। ऐसा अब जो बेसिक बातें जानते बनाते, क्या यहाँ पे डीएस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? क्या यहाँ पे जो डीएस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? नो डाउट्स। और जो यहाँ पे डीएस वेक्टर क्या आपके पास इसके परपेंडिकुलर होगा? इसका जरूरत नहीं, फिर भी, राइट। सुनना ध्यान से, फिर से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए था, इसके कारण x दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। हमने कुछ नहीं किया, जैसे उसमें क्या, वैसे यहां पर जाकर के एक अपने पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को लिया। क्या है आपके पास ये सीजीएस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ रही, राइट। ऐसा अब इस वाले गॉसियन सरफेस पे क्या लगाएंगे, गॉस लॉ को लगाएंगे। जैसे उसमें क्या, बिल्कुल सेम तरीके से, तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस ओवर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस वाले गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ को लगाएंगे। इधर देख शंकर, बात कर, यहाँ देख, यहाँ से क्या होता है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ क्या होता है भाई साहब? टोटल फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही? ऐसा इसका जो रेडियस आप कितना मान रहे, अगेन अपने पास कैपिटल आर के बराबर, ठीक है, कैपिटल आर के बराबर, राइट। ऐसा आइए हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ये इसका मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, पूरे सिलेंडर से। अभी सिलेंडर को तो 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। सिलेंडर को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फर्स्ट पार्ट के लिए, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सेकंड पार्ट के लिए, प्लस आपके पास ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर किसके लिए, तीसरे पार्ट के लिए, इज इक्वल टू क्यू इंटरनल, अंदर वाला चार्ज। सोचो तो, क्या इसके अंदर कौन सा चार्ज ट्रैप हो रहा है? यहां से यहां तक वाला ट्रैप हो रहा है ना भाई? ये पट्टी वाला नहीं हो रहा है, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक वाला अपने पास हो रहा है ना भाई ट्रैप। अगर ये ट्रैप हो रहा है तो क्या ये कैसा, क्या सर्कुलर पोर्शन को ट्रैप क्या होगा? क्या सर्कुलर का एरिया आ जाए, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे, मेरा काम हो जाएगा? बोलना भाई। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सिग्मा इंटू अगेन अपने पास पाई आर स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया। अच्छा पाई आर स्क्वायर कैसा सर? ये सर्कुलर प्लेट का एरिया तो बचपन में पढ़े थे कि पाई आर स्क्वायर होता है, बोलो ना यार। और उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अंदर का चार्ज आ जाएगा, क्यू इंटरनल अपन। बात समझ में आ रही है? ऐसा अब यहां से पहला वाला सरफेस कहां है? क्या पहला वाले सरफेस पे सुनो, ये कैसा आपके पास है बेटा, इन्फिनिटली लॉन्ग, राइट। ऐसा अच्छा एक बात आपको हमने कहा था गॉस लॉ में पॉइंट नंबर 3 या 2 पे कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है बेटा, वो सारे चार्ज के कारण होता है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। हाँ, गॉस लॉ जो होता है क्या, वो अंदर वाले चार्ज के कारण, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, अंदर वाले चार्ज के कारण। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात आती है सर जी, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे कहीं भी हो अपने पास हो, वो इस वाले प्लेट के कारण भी है, साथ साथ में इसके सराउंडिंग में ये प्लेट है, दोनों के कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहा था ना यार, पॉइंट नंबर 3 जब गॉस लॉ पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है वो ई नेट लिखा था। क्या लिखा था? ई नेट। क्यों? क्योंकि बाहर वाले चार्ज के कारण भी और अंदर वाले दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, ये कैसा अपने पास इनफिनाइट है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा? क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, इधर की तरफ होगा, राइट। ऐसा ठीक है। अच्छा या इस वाले पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, बाद ना कोई चार्ज होता है। सुन ले अभी, हालांकि कंडक्टर पढ़ाऊंगा आगे। कंडक्टर के अंदर अपने पास नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, कोई चार्ज भी नहीं होता। कंडक्टर को चार्ज दोगे सब छटपटा के बाहर चलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्या करेगा, सारे के सारे उसके सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, कंडक्टर टॉपिक ही हम पढ़ाएंगे उसके ऊपर, राइट। ऐसा तो ये बातें अपने पास समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो हमने क्या देखा, इतनी बात नहीं कर, जरा सा भी बात नहीं करी,
फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, फर्स्ट सरफेस ये तो क्या ईडीएस कॉस 90 हो गया क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा पहले सरफेस के लिए क्या ईडीएस कॉस 90 ऐसा हो जाएंगे क्या। आइए सेकंड वाले सरफेस की बात करेंगे। चलो सेकंड वाला सरफेस कहाँ है जी, ये तो क्या इस वाले केस में ईडीएस कॉस 0 डिग्री ऐसा। और तीसरे वाले केस में सर जी कहां अपने पास है, क्या कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। और हम आपको पॉइंट नंबर 5 में लिखा था इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी 0। हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नो। ऐसे मुंह क्यों बना रहा है, 5वां नंबर नहीं पढ़ा है क्या, गौसला में सारे पॉइंट नंबर 5 इसीलिए तो लिखा था पॉइंट, वो पॉइंट नहीं होता बम होता, वो फटेगा एग्जाम में। यहाँ फट रहे, यहाँ देख बात को सुन, तो ये आपके पास क्या होते हैं सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। तो ये चीज आपके पास है, क्या कोई मर रहा है क्या, ये आपके मर गए किसके बराबर 0 के बराबर, क्या सिर्फ आपके पास ये जिंदा रहेंगे, बाकी कोई जिंदा है क्या, नहीं। आइए इधर साइड में कर लेते हैं सर जी, इधर कर लेते हैं, इधर जगह अपने पास है। आ जाओ ध्यान से देखना क्या बचा सर जी, आपके पास क्या बचा ईडीएस बचा, और कौन सा सरफेस है सेकंड वाला सरफेस बचा, बाकी सब मर गया। आइए क्यू अंटर मतलब सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, क्या ऐसा है क्या। अब आइए सुनिए ध्यान से, कुछ आगे करेंगे। आगे क्या कर सकते हैं सर जी, सेकंड सरफेस कहां है, यहां है क्या, यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास सारे पॉइंट की जो दूरियां बराबर है, सुनो तो यहां से लेकर के यहां तक एक सारे के सारे अपने पास बराबर है। अच्छा ये जो आपको थिकनेस दिखता है उतना होता नहीं, नेग्लिजिबल थिकनेस है, बट हल्का है, बट नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं ई को बाहर कर सकता हूं, ईडीएस सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। आपने ई को क्यों बाहर किया, क्योंकि सारे पॉइंट की यहां से दूरियां अपने पास सेम है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैसे होगी, सेम होगी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर किया जा सकता है, तो हमने बाहर कर दिया सेकंड सरफेस ई ऐसा। चलिए आइए सेकंड सरफेस के सारे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या सर्कुलर प्लेट बन जाएगा क्या, तो क्या आपके पास ये हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर और ये आपके पास सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। आइए कुछ कट रहा है क्या, अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं पाई से आर स्क्वायर से पाई से आर स्क्वायर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है अपने पास सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण, ये कंडक्टिंग शीट के कारण सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों आ रहा है सोचो, इधर आओ देखो, आपको अगर ये रिजल्ट याद भी नहीं रहेगा तब भी आप निकाल पाओगे, कैसे देखो सर जी आपने क्या बोला कि यहाँ पे कितने लेयर्स ऑफ चार्ज है, 2, एक प्लस ये भी चार्ज का लेयर है और ये भी अपने पास चार्ज का लेयर, कितने लेयर्स ऑफ चार्ज है बेटा 2। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहां से x दूरी पर जाके मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस वाले लेयर के कारण क्या सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इस वाले लेयर के कारण भी कितना अपने पास सर जी यहाँ पर सिग्मा अपन कितना बच्चे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों जुड़ेगा तो क्या आपके पास सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट ही तो आएंगे, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 मर गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। समझे बात आ रही, हाँ तो क्या दिक्कत है, इन्फिनिटी का तो रिजल्ट लिख रहा हूँ सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ 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 आउटर सरफेस पे चार्ज है, ये आउटर पे तो पूरे पे चार्ज होगा, नहीं अरे भाई ये गॉसियन सरफेस। पहले बता दें हम इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपका है बिहार बोर्ड का प्योर टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर के, हमेशा 5 नंबर नहीं तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा इसके अंदर, डेरिवेशंस आएंगे, सारा डेरिवेशन यहाँ 1 बाय 1 करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, किसी को कोई डाउट्स आएगा डेरिवेशन में आप पूछिएगा, ठीक है सर। आइए बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, जैसा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रही। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल, इस वाले बैच में स्टार्ट नहीं किया था ना, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो लिखते चलो, बिल्कुल आसान है, मतलब कि आसान है, इससे दुनिया में आसान काम नहीं है कोई, ठीक है। सबसे आसान काम हम लोग अभी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक का नाम लिखेंगे। आ जाओ सुनना ध्यान से, ऐसा अ सिस्टम ऑफ, देख वो बच्चा मेहनत कर रहा है, क्या नाम है उसका, इरफान, सारी बात को समझ पा रहा है यार। जब आया था ना वो तो बहुत डरता था, बोला था सर बहुत बाउंस कर रहा है, बड़ी टफ पढ़ा रहे, बड़ी टफ पढ़ा रहे, आज हर बात को कैच कर रहा हूँ। देख रहा है उसको कितना चेंजिंग आया, मुझे देख के बहुत बहुत खुशी होता है उसको देख के।
वो बच्चा बहुत डरता था, बोलता था सर बहुत हार्ड पढ़ा रहे। आज सारी बात को वो कैच कर रहा है, मेहनत किया है भाई, वो खुद सब कुछ समझ जा रहा है, कैसे डेरिवेशन कर रहा है सर, वो फंस रहा, वहां जहां पूछ रहा फटाफट अच्छा कर रहा। वो ऐसे ही मेहनत करता रहेगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। कोई भी बच्चा मेहनत करेगा अच्छा कर जाएगा। ठीक है, लिखेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉपिक का नाम है a system of two equal and opposite charge। चलो एक मिनट जरा इसको खाना खिला दे यार, टाइम हो गया, वीडियो पॉज करो तो इसको भर के ला दे। चलिए बात को समझिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, लिख रहे डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखे, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by small distance is called electric dipole। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, ये आपका इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल का, क्या होता है समझते हैं बात को। ये ऐसा बोल रहा है, एक सिस्टम, किसका सिस्टम, दो चार्ज का, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और जो दूसरा अपने पास है बेटा माइनस क्यू चार्ज, ये आपके पास है प्लस क्यू चार्ज। क्या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है? अगर ये 2 कूलम है, अगर ये माइनस 2 कूलम है, तो ये आपके पास कैसा बेटा 2 कूलम है। जो है पेन नहीं चला, ठीक है, टाइम पूरा देंगे। तो ये क्या कह रहा है, एक सिस्टम किसका बेटा, दो चार्ज का सिस्टम, जिसमें दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, बट दोनों का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर ये -4 कूलम है तो ये आपके पास कितना बेटा, +4 कूलम होगा। अगर ये -100 कूलम है, 100 कूलम अपने पास है बेटा, तो ये आपके पास क्या बेटा, +100 कूलम होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा सिस्टम, दो चार्ज का ऐसा सिस्टम, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड अपने पास सेम है, बट दोनों का जो नेचर अपने पास कैसा बेटा, अपोजिट है। एक आपके पास नेगेटिव चार्ज, दूसरा अपने पास क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन अपने पास है बेटा, बहुत ही छोटा अपने पास है, साफ लिखा होगा, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। और डी आपके पास कैसा डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही? इन फालतू चीजों को मिटाता हूं। चलिए ये बात, तो इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, राइट है सर। अब इसके अंदर एक हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट है सर। तो हमने क्या बोला इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, और इसके अंदर एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आइए सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा, ठीक है, ऐसा इसके बारे में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ positive charge, it is a product of positive charge and distance between two charge। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आपके पास है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम लोग पी वेक्टर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, पी वेक्टर से, राइट ऐसा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास हो किसके बराबर है, वो डेफिनेशन से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच का दूरी। मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, क्यू इनटू डी के बराबर, राइट ऐसा। क्या क्यू पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। क्या दोनों के बीच की दूरियां डी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा। बात समझ में आई? ये कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर अपने पास होगा, इसका जो डायरेक्शन अपने पास होगा बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कैसा बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसके डायरेक्शन होंगे। ये डायरेक्शन कहां से आया, ये कन्वेंशनल है, माना गया है, ठीक है साहब। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। आइए मैं दिखाने का कोशिश करता हूं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, हाँ, इसी के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से दिखाते, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये आपके पास पी वेक्टर होगा।
बात समझ में आई? ये जो आपके पास है बेटा पी वेक्टर है, यही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज को इनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। बात समझ में आई? अच्छा सर जी एक बात बताओ, इसके आप एसआई यूनिट का बात कर लो, किसका बेटा? एसआई यूनिट का, राइट है साहब? तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा आप खुद बता दोगे सर जी? ये कूलम का, ये चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस का क्या मीटर होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या बना? कूलम मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कितना बना? कूलम मीटर बना। क्या बोलो? राइट है साहब। एक और यूनिट अपने पास होता है जिसको डीवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवाई। वो आपके मतलब बिहार बोर्ड में आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन ही आता है जब ऊट पटांग, जो पूछना हो कह देगा, पूछेगा नहीं पूछेगा ये सब। तो कुलम एक अपने पास डीवाई भी आता है। ठीक है, एक इसका जो अदर यूनिट अपने पास है, इसके जो अदर यूनिट अपने पास है, हमने अपने शॉर्ट नोट्स में कवर किया है, उसका होता है डीवाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका? डीवाई, राइट। और इन दोनों के बीच का एक रिलेशन अपने पास है, इसको हम रिलेशन लिख लेंगे। ठीक है साहब, आइए फिर से समझा रहे, किसी को डाउट है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है? नेगेटिव और इक्वल पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम है। ठीक है ऐसा, इस पूरे और जो छोटे से डिस्टेंस के बीच में सेपरेटेड होता है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसके अंदर एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको दुनिया बोलती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे आज इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा रहा हूं, सेम पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक डायपोल। वहां पे माइनस एम प्लस एम होगा, वो पोल स्ट्रेंथ होगा। वो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ। वहां भी सेम डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसका वो ये अच्छा उसका वो अच्छा। बात समझ में आ रही? ठीक है साहब, तो ये बात है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से दिखाते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट डेफिनेशन, याद रखिएगा। इसका फार्मूला P is equal to Q into D। Q आपके पास पॉजिटिव चार्ज, D दोनों के बीच का दूरी। बात समझ में आ रही? इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो कूलम का एसआई यूनिट कूलम, सॉरी चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, मतलब इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? कूलम मीटर आएगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम इसका डायरेक्शन लेते हैं, और इसका एसआई यूनिट कूलम। इसका अदर यूनिट अपने पास क्या होता है बेटा? डीवाई होता है। बात समझ में आई? किसी को डाउट्स है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? वीडियो पॉज करें, प्यार से लिखे। बेटा सुनना ध्यान से, आइए सुनिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा अपने पास कि ये चीज आपके पास होता है। जरा सा भी बात नहीं करें, मुझे पढ़ाने दे प्लीज। ये बोर्ड से उम्मीद है कि ये वाले बैच से उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। प्लीज इधर देखिए, आइए। ये बात अपने पास हो गई। अब हमें करना क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है बेटा, सुनिएगा क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। अभी आ जाओ, पहला टॉपिक लिखते हैं। सारे बच्चे ध्यान से, तुम खुद बना लोगे, अच्छे बच्चे हो। क्या टॉपिक अपने पास है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड में आता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट देयर एक्सियल पोजीशन, एट देयर एक्सिस बोलो या फिर एक्सियल पोजीशन पे चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक्सियल पोजीशन पे। सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखें, लिखे नहीं, लिखने का पूरा टाइम देंगे। बच्ची बात नहीं करो प्लीज। इधर आपके पास सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, ये आपके पास है माइनस क्यू चार्ज, और ये आपके पास है मेरे बच्चे प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ठीक है। हाँ, और जो ये आपके पास है बेटा, इन दोनों के बीच की दूरियां हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं। देखो, ये जो लाइन अपने पास होता है बेटा, जिस लाइन पे ये लाई कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डायपोल या फिर एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो पॉइंट एक्सिस ऑफ डायपोल पे लाई कर रही है तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सियल पोजीशन। उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इस पूरे एक्सिस को एक्सिस ऑफ डायपोल बोलेंगे, और ये पॉइंट पोजीशन होता है तो इसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। यहां बोले, यहां बोले, यहां बोले, कहीं बोले, राइट? ऐसा हमें हाँ, एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया, एक्सियल पोजीशन, बस खत्म, राइट? ऐसा ये आपके पास है एक्सिस ऑफ डायपोल। ले काय टेंशन मेरे हो रहा है? एक्सिस ऑफ डायपोल। मेरे प्यारे बच्चे एकदम जरा सा भी बात नहीं करिए। मुझे करना क्या है गुरुजी? आज ये करना है, इसके कारण हमें ये पॉइंट्स अपने पास है, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने P, चाहे जो भी अपने पास है, A रख देते, A फॉर एक्सिस। इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसके कारण? इस पूरे दोनों के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दोनों है, और क्या दोनों पॉइंट चार्ज है? क्या सबसे अच्छी बात तो ये कि अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बचपन से याद किया, के क्यू अपन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के क्यू अपन आर स्क्वायर। शॉर्ट नोट्स में 10 बार लिखा हुआ है। अब आइए बेटा हम कैसे निकालेंगे, तरीका सीखिए। तरीका ये होता है, इधर देखिए बच्चे
बच्चे इधर देखो, ये आपका बेटा मिड पॉइंट है, ये आपके पास मिड पॉइंट है, ठीक है। यहां से लेकर के इस बार दूरी कितना ले रहे हैं, a के बराबर, यहां से लेकर के कितना ले रहे बेटा, a के बराबर, बट इससे पहले कितना लिए थे, d के बराबर। टोटल दूरी कितना लिया था, d के बराबर। अब क्यों ले रहे हैं, अब ले रहे हैं a के बराबर, क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना है और इस वाले तरीके से डेरिवेशन आसान हो जाता है, ठीक है। आइए सुनिए ध्यान से ऐसा, और ये जो पॉइंट अपने पास है वो मिड पॉइंट से कितने दूरी पर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, r दूरी पर। कितने दूरी पर बेटा, r दूरी पर है, ठीक। कहां से, मिड पॉइंट से, याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसके कारण, पूरे डायपोल के कारण चाहिए। डायपोल मतलब उसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज के कारण चाहिए। तो एक बार नेगेटिव के लिए निकालेंगे, दूसरी बार पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, बोलो है ना बेटा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं अगर आपसे बोलूं, इस वाले पॉइंट चार्ज से इस वाले का दूरी किसके बराबर होगा बेटा, टोटल दूरी r के बराबर है ना, ठीक है। उसमें से अगर ये वाला घटा देंगे तो क्या ये आपके पास r माइनस a बचेगा, क्या यहां से यहां कितना बचेगा, r माइनस a। फिर से देखना, ये टोटल दूरी किसके बराबर है, r के बराबर, यहां से यहां तक इसके a के बराबर। मुझे क्या चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए, तो क्या यहां से यहां तक की दूरी r माइनस a के बराबर, राइट, ऐसा। अब यहां से लेकर के नेगेटिव चार्ज से लेकर के यहां तक की दूरी मुझे चाहिए, तो कितना होगा, सुनना ध्यान से, यहां से लेकर के r और फिर अपने पास a, तो टोटल कितना, r प्लस a हो जाएगा। बात समझ में आ रही, एक पॉइंट चार्ज यहां, दूसरा पॉइंट चार्ज यहां, क्या मुझे पॉइंट चार्ज के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बोलना यार, ठीक। आ जाओ, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे। इस वाले पोजीशन का नाम रख देते हैं 1, इस वाले पोजीशन का नाम रख देते हैं 2, और इसका नाम अपने पास a है। बात समझ में आई, सर ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा, तो भाई साहब इसके कारण क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 के कारण, बोलो अवे होगा, राइट, ऐसा। अच्छा, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब चार्ज के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके वजह से, 1 के वजह से, क्या ऐसा होगा क्या। अच्छा, इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों को घटावटा क्या आएगा, आई कैप, और ये अपने पास कितना, माइनस आई कैप, इनको घटाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बोलो बच्चे, ऐसा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 2 की वजह से जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 1 की वजह से जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब देखेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, नहीं आया, बोलना यार। सुनिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को फाइंड करें, पहले इतना बनाओ, वीडियो पॉज कर, चलिए जरा सा भी मतलब डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर 1:45 हो जाएगा। चलो आ जाओ सारे बच्चे इधर ध्यान से देखिए, हमने इतना काम कर दिया, राइट। आगे देखने मेरे बच्चे कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 1 के कारण जो मैग्नीट्यूड उसको लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 के कारण जो मैग्नीट्यूड अपने पास उसको लिखते हैं। आइए ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना, इधर लिखता हूँ साइड में, इधर जगह है। आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से बताओ अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 1 के कारण जो अपने पास मैग्नीट्यूड 1 यहां बैठा हुआ है, तो क्या ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखाता, नहीं। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन के आता है, क्या तुम तो पढ़ के आए हो। तो सर जी के क्यू अपन कितना दूरी, तो 1 से लेकर के जो ए पॉइंट की दूरी किसके बराबर सर जी, क्या r प्लस ए के होल स्क्वायर के बराबर, नहीं आया। और यही तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई, बोलना ऐसे क्यों बेव कर रहा है, कॉपी नहीं उठा रहा है। इस पॉइंट चार्ज के कारण वहां पे कितना किया, अपन आर स्क्वायर, आर कितना है, तो यहां से लेकर के यहां तक किस बराबर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट, ऐसा। अगर मैं तुमसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके कारण, 2 के कारण, 2 कहां बैठा हुआ है, यहां पे, तो क्या यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को देखेंगे, क्या के क्यू अपन कितना बच्चे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा होगा क्या। अब तुम इतना पढ़े लिखे लड़के, तुम मुझे बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। ये वाला बड़ा है क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे, यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे। बच्ची इधर देखिए, इधर हाँ इधर देखिए, ये आपके पास। इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 2 के कारण जो अपने पास है गुरुजी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 1 के कारण जो अपने पास है क्या उसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, क्या बड़े वाले के डायरेक्शन में होगा, इधर 5 न्यूटन आई कैप, इधर 2 न्यूटन माइनस आई कैप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन आई कैप आता है ना, जिधर बड़ा वाला उसी की तरफ नेट डायरेक्शन होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मैं यहां से क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर चाहिए वो किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या अपने पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या बोलो।
बोलो, बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आइए, हाँ नेट आ जाएगा, मतलब बी पॉइंट पे जो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास वो आ जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। समझ में बात आ रही। आइए, तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है उसका जो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, क्या इसका वैल्यू आपको पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 की वजह से आपने निकाला है क्या, के क्यू अपन कितना आर माइनस ए का स्क्वायर निकाला है, और इसकी वैल्यू कितना निकाला है, के क्यू अपन कितना बच्चे आर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा निकाला है क्या। यहां तक किसी को दिक्कत है, पूछ में कैसे पता चलेगा तुम्हें दिक्कत हो रहा है, कोई मशीन ऐसा थोड़ी है। कोई दिक्कत है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं ना भाई, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका डायरेक्शन गुरुजी आई कैप, इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप, ऐसे भी लेके चल सकता है, ठीक है डायरेक्ट। तो यहां से बच्चे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो अपने पास आया, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर जी, हम के क्यू को बाहर कर ले, क्या अंदर क्या बचा 1 माइनस आर ए का स्क्वायर माइनस 1 अपन आर प्लस ए। बच्चे आप यहाँ पे फंसेंगे, इसलिए थोड़ा सतर्क होके देखिए, आप यहाँ पे फंसने का चांसेस है, इसलिए सतर्क होके देखिए। आजा थोड़ा इधर का जगह यूज कर लेते हैं ऐसा, ठीक है ऐसा। यहां से कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के क्यू ऐसा, यहां पे ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर ऐसा। अब यहां ध्यान से देखना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये मर जाएगा, ये बचेगा, तो क्या ये 1 से मल्टीप्लाई होता था क्लास 6 4 5, तो यहां पे पास है r प्लस ए का स्क्वायर माइनस, आजा इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये मर जाएगा, ये बचेगा, तो क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस ए का स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, बोलिए, बात समझ में आ रही। फिर से देखिए, आपने फॉर्मूले को पुट कर दिया, आप दोनों से के क्यू को बाहर कर दिया, यहां से अपने पास क्या आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, इसके जगह पे ये। अब इसका क्या करना है, बचपन में पढ़ा था 1 अपन एक्स माइनस 1 अपन वाई, इसका एलसीएम एक्स इंटू वाई, यहाँ पे वाई माइनस एक्स। क्या ऐसा होता था क्या क्लास, ऐसा होता था ना भाई, वही चीज हम कर रहे हैं। यहाँ पे मन में सोचो इसको x, मन में सोचो y, क्या कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट अपने पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए, राइट ऐसा। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड किया तो ये बचेगा, जो बचता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वही आ जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस, इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचा r माइनस ए का होल स्क्वायर, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। बोलना यार, समझे बात आ रही। आइए अब इतनी बात को नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट करो, यहां से स्टार्ट करना बेटा, यहां करो, चलो। आया, चलिए चलो आ जाओ, ठीक है, आजा ध्यान से देखना बेटा प्लीज, इधर देखो, इधर, राइट ऐसा। अब क्या करेंगे, इसकी सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, इधर आ जाओ प्लीज, इधर देखिए, आइए इसके आगे हम सोल्व करते हैं, ठीक है सब। अब आजा ध्यान से देखना, इधर करते हैं सोल्व, जगह है नहीं अपने पास, क्या करें, आजा इसको देखना ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। इधर क्या आपके पास आ रहा है, सॉरी ये आपके पास यहां तक आया था, यहां पे। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो, देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या इसको ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो आपके पास कितना होगा, सुनो ध्यान से। अगर मैं साइड में ब्रेक करके दिखाता हूं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ओके, बीच में माइनस है, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ra, ऐसा हो जाएगा क्या। अरे भाई ब्रैकेट ओपन कर दिया यार, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे। जब ऐसा कर रहे हैं तो हमको लग रहा है ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2ra प्लस 2ra कितना बचेगा, 4ra। तो आइए इसको यहाँ पे करते हैं ऐसा, तो जो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितना आ रही है, के क्यू 4ra अपन कितना बच्चे ऐसा आ रहा, सुनना ध्यान से, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर। सुनो, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, क्या इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या उसी फॉर्मूले को यूज करके क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट है सर। अब यहां से क्या होता है, सुनो ध्यान से, आपने क्या लिया है, आपने ये लिया है कि जो a आपके पास है ये कैसा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है। हमने डिफिनेशन में आपको लिखे थे डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए,
तो जो ए आपके पास है, ए जो आपके पास है आर के कंपेयर में बहुत ही छोटा है। सुनना ध्यान से, ए जो आपके पास है, यहां से देखना, ए जो आपके पास है आर से बहुत छोटा है। यहां से ध्यान से देखिएगा, जो ए की वैल्यू अपने पास है आर से बहुत ही छोटा है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था स्मॉल डिस्टेंस। अगर स्मॉल डिस्टेंस उसका भी टोटल डी होता, उसका हमने आधा ए लिया है। ए आपके पास बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे 0.2 का स्क्वायर करेंगे, 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0004 आएगा। इसका मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? क्या कर सकते हो? उसे इग्नोर करेंगे तो ये आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। यहां देखना क्या आपके पास है बेटा, KQ4RA अपन ये वाला पावर ये तो खत्म हो जाएगा, ये पावर इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो R पे पावर कितना बच्चे 4। अब यहां से ध्यान से देखना कुछ कटेगा क्या, ये R से अपने पास ये जाएगा R³ बचेगा, ऐसा राइट। ऐसा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, इस वाले डायपोल का, तो क्या डायपोल मोमेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच की दूरियां, क्या दोनों के बीच की दूरियां अब कितना है, a + a 2a है, क्या दोनों के बीच की दूरियां किसके बराबर है 2a, तो ये आपके पास 2a हो जाएगा। तो क्या मैं p के जगह पे लिख सकता हूं 2qa, 2qa ऐसा लिखा जा सकता है क्या p की जगह पे? ये है ना डायपोल मोमेंट, इसका कितना है, इसका चार्ज पॉजिटिव और इन दोनों के बीच का दूरी क्या 2a के बराबर, तो पॉजिटिव चार्ज को 2a से मल्टीप्लाई किया तो q 2a हो गया, राइट। ऐसा अब इस वाले फॉर्मूले को देखना, ये क्या बचा था आपके पास kq, ठीक है, KQ4A अपन कितना R³ आपके पास ये बचा था, बात समझ में आई। अब हम P को इसके अंदर क्या करेंगे, फिट करेंगे। हम क्या करेंगे, P की वैल्यू को 2QA की जगह पे हम क्या रखेंगे, P को रखेंगे और उसके बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे तो क्या आएगा। सुनना ध्यान से, हम इधर का मिटा रहे हैं, सुनना ध्यान से सारे बच्चे। अगर मैं फिट करता हूं तो कैसे फिट कर पाऊंगा, सुनना ध्यान से। क्या था आपके पास बेटा, ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू कितना आया था 4 है ना, ये 4 को लिखा जा सकता है 2QA अपन कितना R³ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 2 को ये 4 को 2 बार में कर दिया, 2 × 2 कर दिया, एक 2Q के QA के साथ और एक 2 को K के साथ दे दिया, कर दे सकते हैं ऐसा। जब ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आपके पास कितना 2K, सर ये तो पहचाना से किसके बराबर है, P बराबर, तो 2KP मेरे पास कितना बेटा R³, ये रिजल्ट आया। किस फॉर्म में आया, डायपोल मोमेंट के फॉर्म में। आपको डिराइव भी करना है तो इसी तरह से करना है, आप यहां तक आएंगे, वहां से P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, कितना आ रहा है 2KP/R³। ये सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड बताया। अगर मैं डायरेक्शन के फॉर्म में लिखूं, मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सुनना आइए, ये हमने क्या लिखा बेटा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिया, डायरेक्शन के वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से। इस वाले इलेक्ट्रिक डायपोल का, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो क्या डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो क्या इस वाले का जो है यहाँ पे क्या था बेटा -q था ना, और वहां पे अपने पास क्या बेटा +q है, इसका डायपोल मोमेंट क्या इधर की तरफ होगा, p वेक्टर ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव इसका डायपोल मोमेंट होगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया है, यहां पे जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये वेक्टर भी क्या इसी डायरेक्शन में आया, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आया, क्या दोनों का डायरेक्शन अपने पास सेम है क्या, तो अगर जो P वेक्टर का डायरेक्शन वही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देख तो P वेक्टर भी उधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास उधर की तरफ, तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पे 2KP वेक्टर अपन कितना बच्चे R³ ऐसा। बात समझ में आई, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा और ये आपके पास कौन से फॉर्म में हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है सर। क्योंकि जो P वेक्टर का डायरेक्शन वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पे। बात समझ में आ रही, वो कहां से पता चला, यहां से कि P वेक्टर किसके पास, P वेक्टर जो अपने पास है बेटा ये भी इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं P वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो क्या वही डायरेक्शन अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए जहां से छूटा है। इसके बाद से अच्छा निकलेगा तो यहां से, हाँ नहीं कोई ममता नहीं,
निकल यहाँ से। तुमसे मतलब आदित्य बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पिटा जाकर बता रहे। चलिए बात को समझिए। आज सेकंड देखते हैं, सुनो एक और इंपॉर्टेंट अपने पास है, प्लीज आइए। सेकंड, अगर बिहार बोर्ड में ये वाला नहीं आया, ठीक, अगर बिहार बोर्ड में ये वाला नहीं आया तो फिर ये वाला आएगा। सुनो क्या आएगा, आइए सुनिए। हाँ, दोनों में से एक नहीं तो एक और अपने पास, अब तीनों में से एक आएगा। क्या आपके पास है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो लिखो साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, जितना जल्दी इन लोग करेगा तब ना, इन लोग इतना बात ही करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अस्पाक छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसके हालात पे, छोड़। नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा देख पिटा जाएगा, हम भी मारने लगेंगे। जाते ऑफिस में जा, ऑफिस में जा, है जा जा ऑफिस में जा, ऑफिस में। अच्छा लगेगा सलाह के मारेंगे तो, फिर हमको दुख होगा तो पिटाएगा तो। चल चल, इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए बात को समझिए, इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है? आजा सुनना ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, सुनना ध्यान से। अच्छा ठीक है, सारे हो गए क्या? ये टॉपिक लिख लिए, अब आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है आइए आपको बता रहे हैं, सुनना। एक मिनट शांति। अबे शंकर क्या हो गया तुम्हें यार? सुनना तो पढ़ना पड़ेगा। माइनस क्यू चार्ज आपके पास है, जी आपके पास है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है जी आपके पास बेटा इसका मिड पॉइंट है। सुनिए इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सुनिए ध्यान से, एक लाइन जो अपने पास इसके बीच से पास करेगा, जो इस डायपोल को बाइसेक्ट भी करेगा और इस डायपोल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इसी को बोलते हैं। नहीं, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? एकदम बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ए, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना बेटा? ए। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इस इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको क्या बोलते थे? एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में? हमें क्या चाहिए? इसके किसी भी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए इसकी? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या करेंगे बेटा? माना कि ये वाले पॉइंट को हम चॉइस लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रखते हैं अपने पास P। क्या नाम रखते हैं बेटा? P। और इस वाले P पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या इसके सराउंडिंग में कितने चार्ज है? 2। क्या इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, ये जो पॉइंट अपने पास यहां से कितने दूरी पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? R दूरी पे। कितने दूरी पे है? यहां से कितने दूरी पे? स्मॉल r दूरी पे, राइट है साहब। अब आप बताएं, सॉरी, अब आप इसे बताएं कि ये आपके पास कितना दूरी होगा, ये आपके पास कितना दूरी? क्या ये दूरी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर? ये दूरी किसके बराबर? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। इतनी बात तो समझ में आती है, राइट है साहब, ठीक है। अच्छा, अरे भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना भाई, तो यहाँ से आर, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ए, ये आर, तो क्या है? हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे भाई इतना भी गेल हो क्या? इतना खत्म हो क्या यार? आ रहा है जी समझ में? इतना सुबह वाला बच्चे से बढ़िया था यार, बेकार ते लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ सुन ध्यान से, अरे ये ए, ये आर, ये यहां से लेकर के यहां तक इस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए, ये आर। अरे क्लास 6 से रूट ओवर एच की वैल्यू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही पी और बी है यहाँ पर, ठीक है। आइए हमें करना क्या बेटा? इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम क्या रख देते हैं बेटा? 2। तो क्या यहाँ पे 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण,
और इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या 2 के कारण क्या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, ऐसा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आइए दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे लिख लेता मास्टर, आ जाओ सुनो ध्यान से, यहीं पे लिख लेते हैं जगह बचा के। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2 के कारण, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी 1 के कारण तो क्या आपके पास के क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो क्या रूट ओवर ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं आया। आइए क्या इसके कारण अपने पास के क्यू अपन कितना बच्चे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगेन अपने पास बेटा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे ए स्क्वायर, क्या ऐसा होगा क्या, बात समझ में आ रही सर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऐसा बोलता हूं सुनना ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं यहां पे एक लाइन लेता हूं जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये थीटा तो ये भी कितना बेटा थीटा, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्लीज इधर देखिए। अच्छा ये वाला थीटा यहां से लेकर के यहां तक साइड, यहां से लेकर के यहां तक साइड बराबर है, तो अगर आप इसको सोचिएगा तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइड बराबर वाला, तो क्या अपने पास ये थीटा, तो ये भी आपके पास कितना बेटा थीटा, बोलो ठीक है, ये थीटा तो यहां से क्लास 6 से ये भी अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लास 6 से, राइट ऐसा। अब यहां पे क्या करेंगे सर, आप एक बात बताओ मुझे कि मैंने यहां से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 के कारण का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 के कारण का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, और क्या मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद है, R इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2, बोलना अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है मेरे बच्चे, तो यहां से अपने पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 के कारण, क्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बोलना भाई। अब यहां से क्या वेक्टर से कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, और वेक्टर मुझे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, R इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2, है ना, तो R इज इक्वल टू 2a a मतलब क्या हो गया, इन दोनों में से कोई ले लो, यही तो होता था, याद नहीं आ रहा क्या, अरे 2a cos थीटा अपन 2 बोलना, तो 2a इसमें से दोनों में से एक ले लो, cos थीटा, क्या दोनों के बीच में एंगल कितना, cos थीटा अपन 2 है, क्या दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा है क्या, नॉट गेटिंग यार, थीटा थीटा 2 थीटा दोनों के बीच का एंगल, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 1 के, ये 1 किसके बराबर है बेटा, ये आपके पास है के क्यू अपन कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर है, कहां यहां बना हुआ, ठीक है ऐसा। cos थीटा अपन 2 कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बचेगा, क्या अरे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 2 के क्यू, यहां से अपने पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से cos थीटा मतलब B अपन H, आइए इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा अगर चलेंगे तो क्या बचपन में पढ़ा था B अपन H, तो B किसके बराबर है, यहां से लेकर के A के बराबर, और H किसके बराबर है, यहां से लेकर के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, नहीं आया, अगर आया तो यहां से, अबे ऑन करा मैं इसको, अच्छा खैर सुनी, cos थीटा की वैल्यू कितना अपने पास होगी, B अपन H, B कितना आया A अपन कितना रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, क्या बच्चे इसको मल्टीप्लाई करा, K को अलग कर दिया, 2QA एक साथ रख दिया, इन दोनों का बेस सेम है, क्या दोनों का बेस सेम है, तो क्या पावर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 1 अपन 2 है, तो 1 में 1 अपन 2 जोड़ेंगे तो 3/2, बोलना यार, तो यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा होगा क्या, नहीं आया। अगेन अपने पास सर जी आपको पता है कि जो ए अपने पास है बहुत ही छोटा आर से है, क्या तो क्या ए स्क्वायर अपना डेड कर जाएगा, ए स्क्वायर 0 के बराबर,
तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, इसको पहचानते हो क्या, 2Q किसके बराबर है, P के बराबर। अगर तुम इस वाले फिगर में P निकालोगे मेरे बच्चे, तो P किसके बराबर, पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच का दूरी 2QA, नहीं आया तो क्या मैं यहां से लिख सकते, तो KP अपन कितना, ये मर जाएगा, इसके ऊपर 2 से 2 कटेगा, तो क्या आपके पास R3 ऐसा आया क्या, 2 तो कितना है, KP अपन R3। सुनो ध्यान से, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जब जोड़ते थे तो क्या जानते थे बचपन में कि सर जी जो रिजल्टेंट होता है बिल्कुल बीचे बीच से पास करता है चिरता हुआ, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है P इस डायरेक्शन में। और क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव लग जाएगा, शाबाश। तो क्या आप देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जो P वेक्टर का डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P था ना भाई, हाँ P पे वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपन कितना बच्चे R3 नहीं आया, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड का करा रहा हूं, सारे बिहार बोर्ड के। क्या पूछेगा तुमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसके कारण, डायपोल के कारण। कहां पे निकालना, एक्सियल पोजीशन पे, एक बार क्वेश्चन ऐसा। अगर ये नहीं आया तो बोलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालो, ये आएगा। अगर ये नहीं आया तो बोलेगा किसी जनरल पॉइंट पे निकालो। समझ में बात आ रही है, तो किसी जनरल पॉइंट पे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी जनरल पॉइंट पे, उसको कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से आगे करके निकालेंगे, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कल आपका एक ही क्लास है, दोनों क्लास बराबर हो चुका है, सुबह 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई दिक्कत आ रहा 10 बार